तुम अभी 7 बिलियन डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो। तुम फ़ोन पर टाइप करते हो google.com और बूम, एक क्लिक 0.03 सेकेंड्स और पूरी दुनिया का चक्कर। दुनिया का सबसे पावरफुल इनविजिबल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कैसे? ये स्टोरी इनसेन है। चलो दिखाता हूँ कैसे। पार्ट 1, द अंडर वाटर केबल। इंटरनेट क्लाउड में नहीं है, ये है 7.5 लाख किलोमीटर लंबी बिछी हुई केबल्स में जो ओशंस के नीचे है। अर्थक्वेक प्रूफ शाफ्ट। तुम्हारा एक मेम्स जो इंडिया से निकलता है, अटलांटिक ओशन क्रॉस करता है, यूएस सर्वर तक जाता है और फिर वापस आता है। टोटल डिस्टेंस 15,000 किलोमीटर, टोटल टाइम 0.2 सेकेंड्स। अमेजिंग है ना? बिल्कुल। पार्ट 2, डाटा पैकेट्स, द सीक्रेट कोरियर्स। रूल नंबर 1, इंटरनेट ट्रस्ट नहीं करता। लेट्स से अगर तुम्हारी फोटो है 5 MB की, तो वो उसे 5000 पीसेस में तोड़ देता है। हर पैकेट के पास होता है 3 चीज़ें। पहला, सेंडर का एड्रेस, मतलब कि तुम्हारा IP। सेकंड, डेस्टिनेशन, गूगल का IP। थर्ड, मैप का पीस, किसे जोड़ना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक पैकेट खो जाए तो बाकी के स्टिल डिलीवर हो जाए। लॉस्ट पैकेजेस को रीसेंड कर दिया जाता है और इंजीनियरिंग लेवल गॉड मोड। पार्ट 3, DNS इक्वल टू 0.01 सेकेंड का मैजिक। तुम टाइप करते हो youtube.com। प्रॉब्लम, कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स ही समझते हैं, उन्हें youtube.com समझ में नहीं आता। उन्हें समझ में आता है कोई नंबर्स, जैसे कि 1.7, 2.17.160, मतलब ऐसे नंबर्स ही वो समझते हैं, उन्हें वर्ड्स समझ नहीं आते। DNS, एंटर द चैट। DNS मतलब इंटरनेट का गूगल मैप। प्रोसेस, तुम्हारा फ़ोन पूछता है DNS से। DNS 0.01 सेकेंड में रिप्लाई करता है। YouTube इक्वल टू 172, एक ऐसे ही नंबर है जो मैंने इस एग्जाम्पल के लिए ले रखा है, और कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। 8 बिलियन वेबसाइट्स, हर एक का एक यूनिक नंबर होता है और इंस्टेंट कन्वर्सेशन होता है। भाई ये डाटाबेस का गॉड है। पार्ट 4, द इनसेन रेस। अब एक्चुअल रेस शुरू होता है। तुम्हारे पैकेजेस अलग अलग राउट से जाते हैं। लेट्स से पहला पैकेज है जो कि मुंबई से होके सिंगापुर गया, फिर वहां से US से पहुंचा। लेट्स से दूसरा पैकेज, वो मुंबई से दुबई गया, दुबई से यूरोप गया, यूरोप से US से पहुंचा। लेट्स से तीसरा पैकेज, वो मुंबई से जापान गया, जापान से US से गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर राउट पे अपने अलग ट्रैफिक सेंसर्स होते हैं। फास्ट राउट ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है, और किसी राउट पे अगर लेट्स से जाम है तो पैकेजेस ऑटोमेटिक रीराउट हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? सबसे फास्ट पैकेजेस पहले पहुंचते हैं और ऐसे पैकेजेस जो थोड़े स्लो होते हैं वो बाद में आते हैं। डेस्टिनेशन पर आकर सभी परफेक्टली रीऑर्डर और रीअसेंबल हो जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नासा लेवल का होता है। पार्ट 5, सर्वर इक्वल टू वेयर हाउस ऑफ पावर। गूगल का सर्वर 10 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। लेट्स से अगर तुम कोई रिक्वेस्ट करते हो, जैसे हे गूगल कैट की वीडियो दिखाओ, सर्वर का ब्रेन 0.02 सेकेंड में यूज़र को ऑथेंटिकेट कर लेता है, रिक्वेस्ट को वैलिड बता देता है, डाटा रिट्रीव कर लेता है, कंप्रेस कर लेता है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो भी उसे सेंड कर देता है। रिस्पॉन्स में भेजता है पहला HTML मतलब स्केलेटन ऑफ द वेब पेज, सेकंड CSS भेजता है मतलब स्टाइल्स भेजता है, और जावास्क्रिप्ट मतलब उसके जो एक्शंस होते हैं वो भी भेजता है। और इमेजेस, अगर उस वेबसाइट में कोई इमेजेस है तो वो मिलियन ऑफ पिक्सल्स में करके भेजता है उसे। और तुम्हारा जो ब्राउज़र होता है वो इन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके आपस में फिर से रीअसेंबल कर देता है। मतलब कि 0.5 सेकेंड में तुम्हारी वेबसाइट रेडी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है प्योर इंजीनियरिंग। पार्ट 6, HTTPS इक्वल टू इनविजिबल सील्ड। चेक करो एड्रेस बार। तुम एड्रेस बार में अगर जाओगे तो देखोगे वहां पर होता है HTTPS। S मतलब सिक्योर और एनक्रिप्टेड। बिना HTTPS के, लेट्स से अगर तुम किसी ऐसी वेबसाइट को विजिट करते हो जिसपे HTTPS नहीं है, तो अगर तुम वहां पे पासवर्ड डालोगे ना, लेट्स से पासवर्ड है तुम्हारा पासवर्ड 123, तो वो दिख जाएगा। और अगर तुम कोई कार्ड डिटेल्स भी डालते हो तो भी वो हैकर्स को दिख सकता है। मतलब हैकर्स तुम्हारे डाटा एक्सेस कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं अगर वेबसाइट में HTTPS नहीं है तो। लेकिन अगर तुम ऐसी वेबसाइट यूज कर रहे हो जिसमें HTTPS है,
तो फिर हैकर्स को क्या दिखेगा? उन्हें कुछ नहीं दिखेगा, उन्हें कुछ रैंडम से वैल्यूज दिखेंगे। और हैकर्स अगर हैक भी करने का प्रयास करेंगे तो वो कहेंगे यार ये क्या बकवास है। 256 एनक्रिप्शन, इसका मतलब होता है 2⁻²56 कॉम्बिनेशंस। यूनिवर्स की एज में भी ये हैकर्स क्रैक नहीं कर सकते। तो ऑलवेज चेक करो कि अगर वेबसाइट के यूआरएल में अगर ये ताले जैसा सिंबल है तो वो वेबसाइट सेफ है, और अगर ताले जैसा ये सिंबल नहीं है तो वेबसाइट तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, वो तुम्हारा डाटा स्टोर कर सकती है। तो ऐसी वेबसाइट्स को अगर तुम देखते हो तो विजिट मत करो और उसको तुरंत क्लोज करो और फिर वहां से चले जाओ। पार्ट 7, द इनसेन नंबर्स। एक सेकेंड में इंटरनेट पे 8000 ट्वीट्स पोस्ट होते हैं, 3 मिलियन ईमेल भेजे जाते हैं, 7000 आवर्स ऑफ यूट्यूब कंटेंट अपलोड होता है, 1.5 मिलियन ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और ये सब ओशन केबल से, 5000 सैटेलाइट से, लाइट की स्पीड की 70% स्पीड से। और लेट्स से अगर तुम वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो देखते हैं कि इसका क्या फ्लो चार्ट है, मतलब डाटा कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो डाटा तुम्हारे रेडियो वेव से राउटर पे जा रहा है, राउटर से केबल पे जाएगा, केबल से ओशंस में जाएगा, ओशन से सर्वर में जाएगा, और फिर यही रास्ता वो वापस लेते हुए तुम्हारे तक आएगा, राइट। तो टोटल जर्नी अगर बात करें तो ये टोटल जर्नी हो जाती है 30,000 किलोमीटर की। तुम्हारे सामने दिखता है कि लोडिंग 2 सेकेंड, और तुम बोलते हो कि यार नेट स्लो चल रहा है, पर तुम देखो ना टोटल 30,000 किलोमीटर की जर्नी हो रही है। पार्ट 8, द फ्यूचर। अभी जो तुमने देखा वो ओल्ड टेक है, फ्यूचर तो अभी आना बाकी है। फ्यूचर में अगर कुछ टेक्नोलॉजीज की बात करें तो उसमें पहले नंबर पे आता है स्टारलिंक, मतलब कि स्पेस से डायरेक्ट इंटरनेट। इसकी जो स्पीड होगी वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी, और ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो पिंग स्पीड होगी वो 50 मिली सेकेंड्स की होगी। और फ्यूचर में 6G आ सकता है जो कि 1000 टाइम फास्टर हो सकता है, मतलब कि 1 TB इन सेकेंड। और क्वांटम इंटरनेट भी आ सकता है, मतलब ऐसा इंटरनेट जो कि अनहैकेबल हो और इंस्टेंट हो। फ्यूचर में ऐसा भी दिन आएगा जब तुम सोचोगे कि यार हमें मूवी डाउनलोड करने के लिए इतना टाइम लगता था, क्योंकि तब का इंटरनेट इतना फास्ट हो चुका होगा कि तुम क्लिक करोगे और जस्ट विद इन सेकेंड्स, मतलब विद इन 10 और 15 सेकेंड्स एक मूवी डाउनलोड हो जाओगी। मतलब कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी इनसेन। तो देखा तुमने कैसे तुम्हारा एक क्लिक बिलियंस ऑफ पैकेट्स ट्रांसफर करता है थाउजेंड्स ऑफ सर्वर में, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस होती है, और एक परफेक्ट मोमेंट होता है जहां सारे पैकेजेस आकर एक्यूमुलेट होते हैं और कुछ यूजफुल तुम्हें दिखता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में।